देखिए, आज हम जानते हैं क्या चीज़ कि संविधान में, जब अपने भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या चीज़ लाया गया है, इसके बारे में जानते हैं। क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आप लोग के पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो देखना तो शुरू से लास्ट ख़त्म करना इसको। क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। अपने भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया। आपको तो पता है कि हर एक चीज़ हर एक जगह से लाया गया। संविधान जब अपना लिखा जा रहा था तो संविधान लिखते समय उस समय से कहाँ क्या चीज़ मिले, कैसा, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ ला के इसमें डालें कि जैसे कि हमारे शासन कौन करेगा, प्रधानमंत्री कहाँ से लाए गए, राष्ट्रपति किस संविधान से, किस देश से लाया गया। मतलब हर एक चीज़, प्रधानमंत्री उठा के नहीं, राष्ट्रपति उठा के ना, वहाँ देखा गया कि इस संविधान में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे इस संविधान में। तो ऐसे ही सब कुछ वहाँ से लिया गया कि हाँ सही बात है। अब इसमें अपने जो भारतीय संविधान बनाया जा रहा था उसमें बताया गया कि संसदीय शासन व्यवस्था को अब किससे लिया गया कि हम लोग इस पे संसदीय शासन, मतलब शासन करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, तो ये आया ब्रिटेन से। ध्यान से सुनना, क्या है, ब्रिटेन। अगर पूछ दिया कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश से लाया गया, तो आप ऐसे तुरंत मारना, कहना कि ये है ब्रिटेन, यहीं से लाया गया था ये संसदीय शासन व्यवस्था। अगर पूछ दिया, अब देखो यहीं पे दूसरे चीज में देखो अब क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का पद, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लाया गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि पहले ही किसी को समझ नहीं होता है कि हम यहाँ से क्या चीज़ इसमें लिख दे, क्या चीज़ डालें। किसी को ऐसे तुरंत पता नहीं होता है। घर बनवाते हो अपना ना, तो एक एक मिस्त्री, एक एक इंजीनियर से पूछते हो कि हम कैसे बनाएं इसका, हमें एक बार नक्शा बना के दीजिए। आपको नहीं अच्छा लगता है, दूसरे से पूछते हो, तीसरे पूछते हो, मिस्त्री लेके आते हो, मिस्त्री सही ना है, नहीं हो कर पाता है, तो मतलब हर एक चीज़ कि हम इस चीज़ को, अब हम यहाँ पे बैठाने के लिए प्रधानमंत्री को, मतलब कि संविधान में अपने रखने के लिए भारतीय संविधान में इनका पद भी आ गया ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन में। अब एक बात बताओ, अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं तभी तो प्रधानमंत्री का पद जो है ये ब्रिटेन से ला दिया गया, कि अपने भारतीय संविधान में डाल दिया गया कि ये प्रधानमंत्री भी यहाँ पे रहेंगे। राष्ट्रपति किस उससे लाया गया है, ये भी आप लोग को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। अब देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्री परिषद, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा उसके भारतीय मतलब मंत्री परिषद किस देश के संविधान से उठा के ला दिया गया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद भी रहेंगे। तो ये पक्का है टोटल ब्रिटेन से ही आया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ थे तो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, इनको भी यहाँ पे ला के रख दिया गया। तो ये भी काम करने वाले थे, यहाँ से लाया गया था, तो ये भी ब्रिटेन से ही आए थे। ये ध्यान से समझना। अब देखना, एक कहता है कि विधायी प्रक्रिया को किस देश से लाया गया, कहाँ से लाया गया, तो ये भी आपका आ गया ब्रिटेन से। आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए। चाहे किसी पेपर में, कोई पेपर आप देने जाते हो तो पहले ही पूछता है कि ये चीज़ कहाँ से लाया गया, ये कहाँ से लाया गया है, नागरिकता कहाँ से लाया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया। तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। आप लोग संविधान पढ़ते हो, उसका आर्टिकल पढ़ते हो, भाग पढ़ते हो, भाग और अनुच्छेद में दिया होता है कि ये चीज़ यहाँ से लाया गया, ये चीज़ इस अनुच्छेद में है, इस भाग में है। तो ये भी जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब आगे क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश से लाया गया, तो आप फिर यहाँ पे कहोगे कि ये ब्रिटेन है।
हर एक चीज़ देखो ब्रिटेन में क्या कितने चीज़ यहाँ पे मतलब क्या क्या है ब्रिटेन में, कैसे कैसे वहाँ से क्या क्या हम लाए हैं इसके बारे में। विधि का शासन का अधिकार, रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश से लाया गया। अपने भारतीय संविधान में डालने के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश से लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया। तो ये पक्का होगा, ये पक्का आप लोग को उम्मीद होगा कि विधि का शासन का अधिकार भी तो ब्रिटेन में ही होता होगा, ब्रिटेन में ही होता होगा, क्योंकि वहीं से लाया गया है। ब्रिटेन से जब लाया गया है, यहाँ पे ब्रिटेन लिखे ना, ब्रिटेन से जब लाया गया है ये विधि निर्माण की प्रक्रिया, अपने संविधान में हम अपने भारतीय संविधान में लिख दिए हैं कि ये होगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये भी तो आएगा विधि का शासन। तो शासन कहाँ होता होगा, ब्रिटेन में। तो ये ब्रिटेन में ही है। कहाँ है, ब्रिटेन में। इधर उधर की बात करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेन अपने टॉपिक पे आना और टॉपिक को पढ़ाना और पढ़ा के आप लोग को अच्छे ढंग से समझाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपको दिया गया है तो ये आपको बताएगा कि किस अनुच्छेद में, किस भाग में है। ये अपने भारतीय संविधान के जो बुक्स होते हैं उसमें लिखा गया है, उसमें लिख दिया गया है कि ये इस भाग में है, इस अनुच्छेद में है, और लिख दिया गया कि ये क्या है, ये चीज़ यहाँ से लाया गया है। तब अपने भारत में इतने लोग, चाहे कोई शासन करे और चाहे हमें नागरिकता मिले, चाहे आपको भी मौलिक अधिकार मिले, चाहे मौलिक कर्तव्य मिले, फंडामेंटल राइट मिले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिले, तो ये सब चीज़ आया है आपका हर एक जगहों से, हर एक देश से। ऐसे नहीं कि हम लोग अपने से ही माइंड से लगा लिए कि हाँ हमें ऐसे से करना, नहीं, सारे के सारे चीज़ पहले संविधान में अलग अलग देशों में देखा गया, और देखने के बाद वहाँ से देखा गया कि हाँ ये हम अपने संविधान में लिख देंगे तब तो ये सही रहेगा। क्योंकि जो नेता उस समय थे तो उस समय का नेता अब इस समय नहीं है, मान लो ख़त्म हो गए, तो वो पहले से ही इतना काम बना के गए कि आप लोग को ऐसे से करना है। इसके अलावा कहीं भी आप दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है, तो फिर जैसे आप देखो, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा किसी को बोलने का अधिकार नहीं। किसी को बिना गलती के किसी को पुलिस नहीं पकड़ सकता। आप गलती नहीं की हो, आपको नहीं पुलिस पकड़ सकता। अब देखो जैसे मनीष कश्यप को ले गए सब, और मनीष कश्यप ने क्या बोल दिया ऐसा सभी लोग को पता है। अब उसके ऊपर FIR होगा तो कहते हैं कि जब कोई किसी के ऊपर डंडा मारता है, कोई लठ किसी के ऊपर बजाता है तो उसको भी चोट लगेगा तो वो भी उठा लेगा। तो ये तो होता है आपस में, जब वो, इसमें क्या है, फिर भी ये गलत काम है। तो संविधान पहले ढंग से पढ़ो, उसके बाद उसका दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान में अपने दुरुपयोग नहीं दिया गया है, सब कुछ सदुपयोग के लिए है। आप यूज़ करो सही ढंग से, वरना आप ऐसे ही मारपीट करते रह जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश से लाया गया। अपने भारत के संविधान में वो भी लिखा गया, संसदीय सरकार प्रणाली डाल दिया गया कि देख भैया यहाँ पे हम इसको भी डाल दे रहे हैं। अब इसको किस हम देश से ला दिए, अब इसको हम इसमें डाल दिए, तो ये कहाँ से आया कि संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश से लाया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये किस देश से लाया गया। तो आप कहोगे कि हाँ ये भी आ गया ब्रिटेन से उठा के भैया, कि ये भी कहाँ से आया है, तो ब्रिटेन से आया है। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर यहीं पे अब तो आप कहाँ से ला दिए, संसदीय सरकार प्रणाली व्यवस्था, लेकिन अब संसदीय शासन पूछेगा, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था तो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था, संसदीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुए होगा। तो बताओ, ब्रिटेन से जब अपने भारत के संविधान में लिखा गया संसदीय सरकार प्रणाली, तो एक बात बताओ कि ये ब्रिटेन से लाएगा, तो ये तो पक्का ही होगा कि पहले ब्रिटेन में ही लागू हुआ होगा, तभी तो अपने भारत के लोग गए होंगे, देखे होंगे कि आपके संविधान में तो ये चीज़ लिखा गया है, क्यों ना हम यही चीज़ हम अपने संविधान में लिख लें और हम भी ये लागू कर दें। तो ये भी आ गया, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुआ था। कहाँ पे, ब्रिटेन में। समझ में आया।
ये एक ही चीज़ को दो दो बार इसमें एक ही चीज़ है, लेकिन उसको कैसे आप लोग को समझना है वैसे देख आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली व्यवस्था कहाँ से लाया गया, तो आप कह रहे हो कि ब्रिटेन से लाया गया, तो पक्का ही तो ये होगा कि ब्रिटेन से ही पहली बार ये लागू हुआ होगा, तब ये ब्रिटेन से लाया गया। तो फिर अगर पूछ देगा कि संसदीय शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था, तो आप तुरंत लिख देना क्या, ब्रिटेन। तो ऐसे समझना, कोई चीज़ समझने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से अब बताओ, द्वितीय सदनात्मक सदन की प्रणाली, आपको पता है कि संसद में अपने भारतीय संविधान में द्वितीय सदनात्मक सदन की प्रणाली किस देश से लाया गया। तो आपको ये भी पता है कि अपना जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, एक को अब इसी में द्वितीय प्रणाली करा है ना, तो ये करे कि एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इनमें क्या है कि ये दो सदन होते हैं, जैसे एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये दो सदन होते हैं। तो भारतीय संविधान में अब ये द्वितीय क्या है, यहाँ पे द्वितीय सदनात्मक सदन किस देश से लाया गया, तो ये आपको होगा कि ये लाया गया ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। अब एक चीज़ बताओ, जब ब्रिटेन से लाया गया तो ब्रिटेन में भी तो दो सदन होंगे। हाँ, ये चीज़ आप समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ भी दो ही सदन होंगे, क्योंकि जब वहाँ से लाया गया तो देखा गया कि ब्रिटेन के संविधान में दो चीज़ हैं, दो सदन हैं, तो भी हम भी ये चीज़ बनाएंगे। भले के नेता बहुत तेज थे, बहुत चालाक थे, जो चीज़ अच्छा लगा उनको खींच के लाए, जो चीज़ बुरा लगा उसको छोड़ दिए। तो ऐसे होना चाहिए। अब देखो, एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश से, अपने भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश से के संविधान से लिया गया, तो आप क्या बताओगे कि ये भी आ गया ब्रिटेन से। आपको समझ में आया? तो मैंने ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आई, और आपको समझाने के लिए कि आप भूल न जाओ। इसको एक दो बार ऐसे याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश से लाया गया। अब देखो, दो इसी में बताया गया है कि संसदीय सरकार प्रणाली, इसी में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम तो पहले ब्रिटेन में लागू हुआ। ब्रिटेन से उठा के अपने भारत के नेता लोग ने, अपने भारत के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो गए देखे कि आप में संसदीय शासन प्रणाली है। हाँ, आप में प्रथम बार आप ही के पास यूज हुआ है, फिर दूसरी बार हम लेके आ जाते हैं। और ये भी आप क्या, द्वितीय सदन वाला जो है, ये भी तो ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में भी दो हैं सदन। ये चीज़ आप समझना कि अब इतना आप लोग देख लिए, इतना सारा देख लिए, इसको आप लोग अच्छे ढंग से एक बार लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझ लो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इसको बहुत ध्यान से सुनना और देखना। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दी हूँ संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, ये व्हाइट बोर्ड अपना भरना नहीं था, भरी नहीं। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लाया गया, इतना आपके पेपर में आ सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद को किस देश के संविधान से लाया गया है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो आप लोग ऐसे देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ और आप लोग अपना इसको लॉन्ग करते रहना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छे से देखना और इसको पूरे समझना। एक बार समझ में आए तो दो बार समझना। थैंक यू। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ही कि और किस देश से कौन सा क्या चीज़ लाया गया, हमें जो मौलिक कर्तव्य मिले हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं, जो हमें नागरिकता मिली है, किस देश से लाया गया, ये भी आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।